साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ में अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 531, दोहा संख्या 22 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से सूर्पनखा रावण के दरबार में पहुंचती है और विभिन्न प्रकार का विलाप करके रावण को उत्साहित करने का, उत्तेजित करने का प्रयास करती है। रावण अब चिंतन करता है कि किस प्रकार से कौन सा ऐसा वीर है कि जो इस घने जंगल में इस तरह से विचरण कर रहा है और खरदूषण जैसे महान बलि को उसने तिनके में ही मार करके गिरा दिया। तो इस पर वह चिंतन करता है और आगे देखिए प्रभु की लीला क्या होने जा रही है। रावण किस प्रकार से रचना के लिए अब विवश होता है। देखते हैं गोस्वामी जी ने किस प्रकार से लिखा है। हमें अपने शास्त्रों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और समझ करके समाज में प्रसारित करने का कार्य करना चाहिए। तब जाकर के हम सनातनवादी या सनातन की श्रेष्ठता को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार ही बिनु भगवंता। अब रावण विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। और खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुररंजन भंजन मही बारा, जौ भगवंत लीन है अवतारा। कह रहा है वो, अभी चिंतन कर रहा है कि देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो जब अवतार लिया तो मैं क्या करने वाला हूं। तो मैं जाई बैरू हठ कराऊं। देखिए कह रहा है, तो मैं जा करके उनसे हट करके जबरदस्ती वैर करूंगा। आप प्रभु शरण प्राण तजय भवतरऊं, प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इससे स्पष्ट होता है कि रावण इतना विद्वान था, ज्ञानी था कि उसको बात ये समझ में आ रही है। परंतु अगर प्रभु केवल रावण को मार दें तो फिर अन्य राक्षसों का क्या होगा। तो प्रभु ने उसको कंफ्यूज करने का भी, उसको दिग्भ्रमित करने का भी प्रयास किया है। आगे देखिए रावण क्या कहता है। होई भजनु न तामस देहा, मतलब अगर वो अवतार ले लिए हैं तब तो मैं ऐसा वैर करके और अपना प्राण तजूंगा। क्यों? क्योंकि यह तामस शरीर, जो मेरी शरीर तामसी है, उसमें अब भजन नहीं हो सकता। होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। अतः कह रहे हैं कि मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, क्योंकि अब भजन से ही प्रभु प्राप्त हो सकते हैं और भजन अब हो नहीं सकता। तो अब मैं वैर करके उनके द्वारा मारा जाऊंगा और सदगति को प्राप्त करूंगा। और उसके बाद फिर वह रावण चिंतन करता है किस प्रकार से कि जो नर रूप भूप सुत को, हरियं नारी जी तिरन दो। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। देखिए, अगर नर होंगे तो इस प्रकार का व्यवहार करूंगा, परंतु उसने फिर से, उसको ज्ञान नहीं हुआ कि नारी शक्ति का अपमान एक नया पाप तुम्हारा चढ़ेगा और जो तुम्हें सर्वनाश की तरफ ले जाएगा। चला अकेल जान चढ़िता हवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। यहाँ राम जसी जुगुती बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। अब प्रभु ने युक्ति रच दी, और किस प्रकार की युक्ति रची है भोलेनाथ माता पार्वती जी को सुना रहे हैं कि लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले। श्री रामचंद्र जी अब जानकी जी से क्या कहते हैं कि सुनऊ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला,
मैं कछु करबि ललित नर लीला। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करना चाहता हूं, या ऐसा लीला मैं करूंगा। तुम पावक महु करहु निवासा, जाओ लगी करो निशाचर नासा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। अर्थात यह स्पष्ट है कि युद्ध के समय में मेरा दिमाग केवल और केवल युद्ध में रहे। राक्षसों के विनाश करने के समय में केवल और केवल मेरा दिमाग केवल राक्षसों के विनाश के लिए रहे, क्योंकि तुम अगर मेरे साथ रहोगी, ऐसा आशय है कि मेरा ध्यान तुम्हारे सुरक्षा पर भी रहेगा। इसलिए तुम पावक में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। और जब प्रभु ने ऐसा किया, श्री रामचंद्र जी जे ऐसा समझाए, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपने ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील, स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूं यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान ने जिस प्रकार का चरित्र की रचना किया, लक्ष्मण जी इस मर्म को, इस भेद को नहीं जाने, क्योंकि लक्ष्मण जी तो कंदमूल फल लेने चले गए थे जंगल में। दस मुख गयऊं जहां मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। अब देखिए, स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनी नीच कै अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग विलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, अजिमी अकाल कै कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है। देखिए, जब कोई नीच व्यक्ति आपके सामने झुक जाए तो वो भी समझिए कुछ न कुछ खुराफात करने वाला है। और जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना होता है, हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है। जैसे बिना ऋतु के फूल हो, उस प्रकार का वो भय देने वाला है। अंकुश, धनुष भी जब झुकता है तो बहुत तीव्र वार करता है। सांप का भी वही है कि जब वह झुकता है तब वह समझिए कि वार करने वाला है। ये सब दुख देने वाले हैं। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन है तुमन व्याग्रयति अक्सर आयं तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र और आप अकेले आए हैं। मारीच अब रावण से पूछ रहा है। तो दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कह डाली। हों कपट मृग तुम छलकारी, अजय विदिक हरि आनो निपनारी। देखिए, जय विधि हरि आनो नृपनारी, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो और जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। अब यह कहता है, मारी चिंतन करने लगते हैं। ते ही पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासु तात बयरु नहीं की जय, मारे मरिय जी आये जी जय। अब मारिच को याद आ गया कि मारिच ने बिना फण का बाण सहा था। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मारिच को बिना फण वाले बाण से मारा था और आकर के सागर के किनारे गिरा था। तो मारिच कह रहा है कि हे दस्सी सुनिए, वे मनुष्य रूप के में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयऊं कुमारा, अबिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊं छन माही, अतिन सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ को रक्षा के लिए गए हुए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फण का बाण मुझे मारा था।
जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आकर गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। अब मारीच रावण को समझा रहा है। भई मम कीट भृंग की नाई, अजहता मैं देखूं दो भाई। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा होता है कि जो अपने प्रभाव से अन्य कीड़ों को प्रभावित कर देता है और उसी के तरह से हो जाते हैं सभी लोग, इस प्रकार से मारीच कहता है कि मैं तो अब जहां तहां हर जगह श्री राम और लक्ष्मण को ही देखता हूं। जो नरता तदपियति सूरा, तिन्हि विरोधी नयाई पूरा। और हे तात, यदि ये मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, अर्थात सफलता न मिलेगी। मारीच ने रावण को समझाया। जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। खर दूषण तिसिरा बधेऊ, मनुज की अस बरिवंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन बहुगारी। अगुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल को कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। और यह सुनकर रावण जल उठा। ज्यों ही मारीच ने ये सारी बातें समझाई तो रावण जल उठा और कहने लगा कि उसने बहुत जल करके मारीच को बहुत सारी गालियां दी और कहने लगा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंधी कवि भानस गुणी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री अर्थात जिसके हाथ में शस्त्र लिया हो, मर्मी जो भेद जानने वाला हो, समर्थ हो, स्वामी हो, मूर्ख हो, धनवान हो, वैद्य हो, भाट हो, कवि और रसोईया हो, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कभी कल्याण नहीं होता है। मारीच ने यह चिंतन किया कि इन लोगों से कभी कल्याण नहीं होगा विरोध करने से। इसलिए उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। अब मारीच को समझ में आ गया कि दोनों ही प्रकार से मेरी मृत्यु होनी है, तो इससे बढ़िया है कि रघुनायक के अर्थात रघुनाथ जी के शरण में ही चले जाएं, उनसे ही मृत्यु ले लें। उत्तर उदेत मोहि बधव अभागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। कह रहे हैं कि उत्तर देते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरो। मारीच ने चिंतन किया। असजिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आजु देखियहु परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने वह हर्ष रावण को नहीं जनाया, रावण को बताया नहीं कि मुझे हर्ष हो रहा है। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल करि सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसहि बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बदी सुख सागर हरि। अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख न पाऊंगा। अपने प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके मैं सुख पाऊंगा, ऐसा वो हर्षित होकर के चलता है। जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवस अर्थात किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाला। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे।
मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। आप फिरी प्रभु बिलो क्यों धन्य नमो समयान। इस प्रकार से मारीच चिंतन करते हुए चलता है, कहता है धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा और मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। इस प्रकार से मारीच ने चिंतन करना शुरू कर दिया। इस आज की कथा में ये ज्ञान है कि हमें 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन है। हमें किन 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए आप समझ सकते हैं। और किस प्रकार से मारीच ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में रावण से वर्णन किया। हालांकि रावण ने भी चिंतन किया कि खर दूषण त्रिसरा को मारने वाला कोई मानव नहीं हो सकता, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभु अवतार ले लिए हैं। फिर वो कहता है कि अगर वो अवतार लेते हैं तो फिर हम जा करके हट करके वैर करेंगे और शरणागति लेंगे, और अगर कोई नर रूप कोई राजा का राजकुमार है तो उसको जीत करके उनकी नारी को हर के ले आएंगे। इस प्रकार से आज मारीच चल दिया माता सीता जी के लिए छल करने के लिए, प्रभु के सामने आने के लिए। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर मा